जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा अंत तक आते आते धराशायी हो चुकी है। यात्रा पहले ही कई विवादों में घिर चुकी है, लेकिन अब जो यात्रा अंत में एक विशाल जनसभा, एक बड़ी रैली के साथ खत्म होने वाली थी, वो अब छोटी मोटी पदयात्रा के साथ जाकर खत्म हो जाएगी। ये बड़ा बदलाव हुआ है वोटर अधिकार यात्रा में। पहले जो योजना बनाई गई थी, जो इस यात्रा का अंत सोचा गया था, वो था कि गांधी मैदान में महारैली होगी, विशाल जनसभा होगी, इंडी अलायंस के नेता आएंगे, यहाँ महागठबंधन के नेता मंच पर बैठे होंगे और पूरी महागठबंधन की या कहीं इंडी गठबंधन की ताकत दिखाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अंत करीब आता रहा और इस रैली में, इस गठबंधन में समस्याएं पैदा होती रही, नए नए विवाद खड़े हुए, तो अब प्लान बदल गया है। अब वोटर अधिकार यात्रा एक पद यात्रा के साथ खत्म होगी। ये पद यात्रा गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा से शुरू होगी और हाईकोर्ट के पास अंबेडकर की प्रतिमा के पास खत्म होगी, जिसमें राहुल, तेजस्वी, कांग्रेस के और नेता कार्यकर्ता जो है वो पैदल चलेंगे, पैदल मार्च करेंगे और इस तरह से पद यात्रा का समापन, इनकी ये वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो जाएगा। लेकिन ये बदलाव हुआ क्यों है? और ये छोटा मोटा बदलाव तो है नहीं। किसी भी यात्रा का शुरुआत और अंत मायने रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर उसी पर होती है। जैसे सासाराम में इन्होंने जनसभा की, सभी नेताओं ने भाषण दिया, पूरे दिन का एक कार्यक्रम था जिस पर मीडिया की भी नजर रही, किसने क्या बोला। बीच में तो हर दिन गुजरता है, कुछ चीजें होती हैं, मीडिया में कवरेज भी होता है कुछ चीजों का, कुछ का नहीं होता है, लेकिन अंतिम दिन में नजर होती है। इसी अंतिम दिन को इन्हें खास बनाना था और सोचा भी था, लेकिन बदलाव किया गया। बदलाव क्यों किया गया है? ये बदलाव ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे के बड़े कारण हैं। इसके दो कारण हैं, पहला राजद, दूसरा कांग्रेस। राजद की बात करते हैं। देखिए, इस यात्रा का जो फीडबैक मिला है राजद को, लालू यादव को, उसमें यह सामने आया है कि भले ये यात्रा राहुल और तेजस्वी की थी, लेकिन इसमें जो पहले नंबर पर दिखे वो राहुल गांधी और उनके सहयोगी नेता, और बाद में दूसरे नंबर पर रह गए हैं तेजस्वी यादव। वैसे तो शुरुआत में यात्रा कांग्रेस की ही होनी थी, प्लानिंग कांग्रेस की थी, पैसा भी ज्यादा कांग्रेस का लगा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि इस यात्रा को पूरी महागठबंधन की यात्रा होनी चाहिए, कोई भी अलग से प्रचार नहीं करेगा। तब इसमें तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं को शामिल किया गया था। लेकिन इस दौरान हुआ क्या है, देखिए, ये जो गाड़ी पे नेता सवार थे, इसमें बड़े नेता कौन थे? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी छोटा मोटा आधार है, ज्यादा बिहार के लोग जानते नहीं है उन्हें। दीपांकर भट्टाचार्य कम्युनिस्ट पार्टी से, अब कम्युनिस्ट पार्टियों का तो आधार है, लेकिन वो दीपांकर भट्टाचार्य के कारण नहीं है, तो वो बड़ा चेहरा नहीं है। तो चेहरे थे राहुल और तेजस्वी। अब देखिए कैसे इस यात्रा को राहुल के इर्द गिर्द करा गया। स्टालिन आए, वो है कांग्रेस के सहयोगी, डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। फिर यहां से अखिलेश यादव आए, यह यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन रहता है। रेवंत रेड्डी इनके ही मुख्यमंत्री हैं, सिद्धारमैया शामिल हुए हैं, वो भी इनके ही मुख्यमंत्री हैं। प्रियंका वाड्रा आई, जो कि कांग्रेस की नेता है, राहुल गांधी की बहन है। तो किसकी चर्चा हो रही थी? राहुल गांधी, कांग्रेस, कांग्रेस के सहयोगियों की। ऐसे में तेजस्वी यादव को बैक सीट लेनी पड़ी। जब प्रियंका वाड्रा और रेवंत रेड्डी गाड़ी पर सवार थे तो तेजस्वी यादव दिख ही नहीं रहे थे, वो थे ही नहीं। और रेवंत रेड्डी हट भी गए, प्रियंका वाड्रा आई तो तेजस्वी यादव पीछे ही थे, जहां पर दूसरे नेता मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य थे। लेकिन राहुल गांधी पीछे नहीं गए एक बार भी, राहुल गांधी आगे ही रहे। और ऊपर से जो एक और बात चुभी है राजद को, कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने पीएम घोषित कर दिया इंडी गठबंधन का, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को सीएम घोषित नहीं किया, सीएम चेहरा नहीं बनाया और सवाल को टाल गए थे। अब इससे जनसभा को लेकर लालू यादव ने वीटो लगाया है, राजद ने वीटो लगाया है कि अगर अब जनसभा होगी तो उसमें भी यही प्लान है। सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी, स्टालिन, अगर अखिलेश यादव आए तो अखिलेश यादव, और कोई ऐसा नहीं आएगा जो कांग्रेस से अलग है, जैसे कि ममता बनर्जी जो कांग्रेस के साथ ज्यादा बनती नहीं है, और केजरीवाल जिनकी भी कांग्रेस के साथ बनती नहीं है। अगर ये दोनों नेता आते तो फोकस ये नहीं होता, तो फोकस होता कि उनका तेजस्वी के साथ उनकी केमिस्ट्री रहती, क्योंकि कांग्रेस से दूरी रहती है, राहुल गांधी से दूरी रहती है। तो इन नेताओं ने तो आना नहीं है इसमें। तो आ कौन रहे हैं? कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सहयोगी। फिर वही बात होगी जनसभा में कि सब वही बोलेंगे
तेजस्वी यादव जो है पीछे रह जाएंगे, इसीलिए इस यात्रा को जनसभा से इसको हटाकर पदयात्रा बनाया गया है कि पदयात्रा में देखिए फायदा क्या होगा। पदयात्रा में सिर्फ दोनों नेता दिखेंगे, इनके कोई इंडी गठबंधन के सहयोगी नहीं बुलाए जा रहे हैं, और इसमें आगे दिखेंगे राहुल गांधी और साथ में तेजस्वी यादव। और देखिए जब पदयात्रा निकलेगी तो झंडे तो राजद के ही ज्यादा दिखने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लालटेन ही दिखेगी, क्योंकि राजद के कार्यकर्ता ज्यादा है, राजद का आधार बड़ा है, तो तब ये लगेगा कि राजद नेतृत्व कर रही है, तेजस्वी नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन अभी ये फीडबैक मिल रहा है कि तेजस्वी यादव इसमें दूसरे दर्जे के नेता दिख रहे हैं। यात्रा लग रही है कि ये कांग्रेस की यात्रा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में तेजस्वी चल रहे हैं, जबकि जो भीड़ की वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है राजद, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, उसके ज्यादा कार्यकर्ता है। लेकिन फिर भी जो लाइमलाइट ले जा रहे हैं वो राहुल गांधी और इनके सहयोगी नेता, पूरी प्लानिंग यही है। प्रियंका वाड्रा पहले दिन तो नहीं आई थी, कांग्रेस ने बीच बीच में एंट्री दी है नेताओं को, ताकि फोकस जो है वो बार बार दोनों से हटके सिर्फ राहुल पर आ जाए। प्रियंका ही तो भाई बहन की चर्चा, स्टालिन आए तो डीएमके कांग्रेस का गठबंधन, और फिर रेवंत रेड्डी आए कांग्रेस के मुख्यमंत्री, और इसी सब की चर्चा हुई। ऊपर से तेजस्वी यादव देखिए फंस और गए, स्टालिन बुलाए गए थे, स्टालिन के बयान, स्टालिन के नेताओं के बयान बिहारियों के खिलाफ, बिहारियों को तरह तरह की गालियां दी गई है वहां पर, हिंदी भाषियों को अनपढ़ गवार, बिहारियों को सिर्फ मजदूर काम करने वाला और इनको साफ सफाई करने वाला, इस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये सब बातें बोली गई है। और रेवंत रेड्डी ने तो बोल ही दिया है कि तेलंगाना के लोगों का डीएनए बिहारियों के डीएनए से कहीं बेहतर होता है, ये तो वो बोल चुके हैं अपना उदाहरण देते हुए। तो इन लोगों को बुलाने से तेजस्वी यादव की खूब फजीहत हुई है। देखिए राहुल गांधी तो चले जाएंगे, उनको उनका आधार तो बहुत बड़ा है भी नहीं कांग्रेस का, वो तो चले जाएंगे बिहार से, कांग्रेस के पास बिहार में कोई बड़ा नेता नहीं है। लेकिन सवाल तो तेजस्वी यादव पर उठेगा, और अभी तो ये मुद्दा यही खत्म नहीं हुआ है, अभी तो भाजपा इस मुद्दे को उठाएगी। जब यहाँ रैलियां शुरू होंगी, पीएम मोदी आएंगे, बीजेपी के दूसरे नेता आएंगे, तब बात उठाई जाएगी कि कैसे बिहारियों का अपमान करने वालों को गले लगाया गया, बिहार में फूल बरसाए गए स्टालिन के ऊपर और रेवंत रेड्डी के ऊपर। ये मुद्दा तो तब उठेगा। तो आप समझ लीजिए कि स्टालिन अगर दोबारा बिहार में नजर आते हैं जनसभा में, तो फिर तेजस्वी यादव जो है घेरे में आ जाएंगे, लपेटे में आ जाएंगे। तो इस सब को सोचते हुए कांग्रेस को इसमें बदलाव करने के लिए कहा गया, और ये गांधी मैदान की जो जनसभा थी, रैली थी, इसको बदल के पदयात्रा बनाया गया। अब देखिए दूसरा कारण है जो कांग्रेस से जुड़ा है। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि इस यात्रा में जितने विवाद हुए हैं उसकी वजह से कार्यकर्ता और नेताओं में उत्साह की कमी हो गई है, जो अंतिम दौर में हुआ है। जो यात्रा राहुल के और तेजस्वी के इर्द गिर्द थी वो पीएम मोदी के इर्द गिर्द हो गई, क्योंकि कांग्रेस के ही मंच से दरभंगा में पीएम मोदी को गाली दी गई, मां की गाली दी गई उनको, जिसके बाद राहुल गांधी से माफी मांगने की या कम से कम अपने नेता पर, कार्यकर्ता पर कार्रवाई करने की मांग हो रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। इसके बाद जब बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर के बाहर भिड़ गए, फिर लाठी डंडे चले हैं, ईंट पत्थर चले हैं। तो इसकी चर्चा अब बदल गई है, अब सेंटीमेंट बदल गया है। अब गाली देने वाले का किस तरह तुष्टीकरण किया जा रहा है, जो कि गिरफ्तार हो गया है मोहम्मद रिजवी, और दरभंगा से इनके उम्मीदवार होने वाले मोहम्मद नौशाद, तो वही का है वो। तो किस तरह से राहुल गांधी एक्शन ना लेकर तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा आम हो गई है कि अब पीएम को गाली देने वाले पर भी कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं होगी, या पार्टी की तरफ से उस पर कार्रवाई नहीं होगी जिसके आयोजन में ये सब हुआ है। तो इस पर अब चर्चा बदलकर सेंटीमेंट बदल गया है और वो इनके खिलाफ हो गया है, नकारात्मक सेंटीमेंट हो गया है। तो इनके कार्यकर्ताओं का जोश भी ठंडा हो गया है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी है, इनके लिए जुटाना मुश्किल हो गया है, और जनसभा अगर होगी तो उसमें तो बहुत भीड़ चाहिए। अगर भीड़ नहीं आ पाएगी या कांग्रेस के झंडे कम दिखेंगे तो फिर दिक्कत होगी कांग्रेस के लिए। तो ये जो हताशा, निराशा का माहौल है, इसके कारण भी जनसभा नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर कुर्सियां खाली रह गई और जिस तरह से राजद पीछे हटी है, अगर एक तो राजद नहीं चाहती जनसभा, अगर कांग्रेस फिर भी जनसभा करती है और ऐसे में ना राजद के लोग होंगे ना कांग्रेस के लोग होंगे, खाली कुर्सियां रहेंगी तो और फजीहत हो जाएगी। अब सड़क पे खाली कुर्सियां नहीं दिखती है ना, सड़क पे पदयात्रा होगी, जो सड़क की चौड़ाई है उसी को आपको भरना है। गांधी मैदान तो बड़ा मैदान है,
उसमें तो आपको भाई बहुत ज्यादा लोग चाहिए उसको भरने के लिए, दिखाने के लिए ताकत। महागठबंधन के सारे नेताओं को देखने सुनने के लिए कितने हजारों लोग आए हैं। तो इस कारण से इन्होंने अपनी यात्रा का प्लान बदल लिया है। अब जनसभा जो है, जो इसको भव्य महारैली बनाने वाले थे, वो अब एक छोटी मोटी पदयात्रा के साथ खत्म होगी। और इससे दिखता है कि अंत क्या हुआ है। एक बीच में चाहे कुछ भी हो, अंत भला सब भला होता है। तो अंत अगर इनका अच्छा होता, भव्यता होती, पूरे इनके इर्द गिर्द ही पूरा माहौल होता, तो यात्रा को कहीं ना कहीं सफल कहा जा सकता था। लेकिन जो अंत हो रहा है, जो स्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह से इनके प्लान बदल रहे हैं, अंदरूनी तौर पर कहीं पोस्टर का झगड़ा, कहीं झंडे का झगड़ा चल रहा है, कहीं क्रेडिट वॉर चल रही है, तो इससे दिख रहा है कि इस यात्रा ने इनके लिए कुछ बेहतर होने की बजाय चीजें नकारात्मक ही हुई हैं। और ऊपर से महागठबंधन के अंदरूनी झगड़े भी और निकलकर सामने आ गए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।